अब जो ये सेकंड प्रॉब्लम थी वो ये थी कि गांव में एक बीपीएल कैटेगरी की लिस्ट बनती है। उस लिस्ट में क्या होता है कि गांव में जो पॉवर्टी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे मान लो ये एक लाइन है, रुको मैं बता रही हूँ। मैम बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ मैम बीपीएल का फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन। अब देखो जैसे मान लो कि मुझे बनाना है ये लाइन, ठीक है, इसको हम लोग कह रहे हैं पॉवर्टी लाइन। ये लाइन पॉवर्टी लाइन क्यों है कि भाई इस लाइन पे जितने भी लोग रह रहे हैं ना वो सब गरीब है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो एपीएल कहलाएंगे। एपीएल समझते हो, एबव पॉवर्टी लाइन। और इस लाइन के नीचे वाले जो लोग होंगे वो और भी ज्यादा गरीब होंगे, उनको कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, ठीक है ना। तो ये लिस्ट बननी थी कहाँ पे, गांव में बननी थी। ग्राम सभा लग गई। ग्राम सभा जब लगी तो जो बीपीएल की लिस्ट थी उसमें क्या हुआ कि उसमें ऐसे लोगों का नाम आ गया जो पॉवर्टी पुअर थे ही नहीं, और जो पुअर थे उनका उसमें नाम ही नहीं था, जबकि लिस्ट तो उन्हीं की बननी चाहिए ना जो पुअर पीपल हो। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हो गई कि जब ग्राम सभा में लिस्ट फाइनलाइज की जा रही थी बीपीएल लोगों की, तब लिस्ट को जोर जोर से पढ़ा जा रहा था। तो ग्राम सभा में जितने भी लोग थे, जैसे एक नटवर था, तो नटवर ने कहा कि नटवर है जस्ट बॉट अ कलर टीवी, कि नटवर ने अभी अभी तो कलर टीवी खरीदा है, उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी है, तो फिर उसका नाम बिलो पॉवर्टी लाइन में कैसे आ गया। किसी ने ग्राम सभा के किसी ने कह दिया कि भाई नटवर का नाम बीपीएल में है, ये कैसे हो सकता है, उसके पास तो कलर टीवी है, उसके पास तो मोटरसाइकिल है, फिर कैसे हुआ। अब जो सूरजमल था, ये दूसरा था, वही बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा कि अरे बिरजू का नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, जबकि बिरजू इतना गरीब है, उसके पास तो खाने तक की व्यवस्था नहीं है ना। उसके पास हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन टू द लिस्ट, ही हैज सो मच। अच्छा एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, एक तो नटवर था जो कि गरीब नहीं था, फिर भी उसका नाम लिस्ट में था। बिरजू भी गरीब नहीं है, बिरजू गरीब नहीं है और उसका नाम लिस्ट में है, तो समझ रहे हो ना कि आप समझ रहे हो ना बेटा। तो फिर क्या होता है कि लेकिन एक जो रियल में गरीब था जिसका नाम था ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जो था वो लैंडलेस लेबर था, मतलब उसके पास लैंड नहीं थी, वो दूसरों के खेतों में जाके काम करता था, उसको मुश्किल से अपना खाना खाने के लिए भी कुछ मिल जाता था। लेकिन नटवर का नाम, बिरजू का नाम, इन सब लोगों का नाम बीपीएल लिस्ट में था, और ओम प्रकाश एलिजिबल होते हुए भी उसका नाम उस लिस्ट में नहीं था, और ग्राम सभा में लिस्ट को फाइनलाइज करना था, है ना। हाँ मैम उन लोग का मैम एपीएल में इसलिए नहीं किया मैम क्योंकि कुछ बीपीएल में मैम कुछ मिल रहा होगा, इस वजह से मैम उन लोगों ने अपना नाम बीपीएल में डलवा दिया। मैम ये ऐसे होता है? नहीं, हाँ देखो बीपीएल में जब लिस्ट में नाम चला जाएगा ना तो आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा मिलता है, कुछ बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। आपके जैसे कि आपका नाम राशन कार्ड में चला जाएगा, आप राशन लेने के इंटाइटल्ड हो जाएंगे, मतलब आप राशन भी ले पाओगे, है ना। वो भी कम दामों पे आपको चावल मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, आपको केरोसिन ऑयल मिलेगा, मिट्टी तेल मिलेगा, आपको चीनी मिलेगा, सब सस्ते रेट पे मिलेगा अगर आपके पास राशन कार्ड होगा, अगर आपके पास बीपीएल कैटेगरी में आप होंगे तो। इतना समझे, तो इसका फायदा होता है। पर यहाँ तो कहानी उल्टी चल रही थी। अब सरपंच ने नोटिस किया कि लोग कुछ कह रहे हैं, लोग विस्परिंग कर रहे हैं, तो उसने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई आप ग्राम सभा के लोग हैं, आपको कुछ कहना है तो आप कुछ कहिए, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। तब जो है कुछ लोग तो शांत थे क्योंकि वो ग्राम सभा है, पूरे गांव के लोग बैठे हैं, वो क्या बोलेंगे। तो अमीर चंद जो था वो थोड़ा सा, वो जमींदार था, अमीर चंद जो है वो जमींदार था, उसके पास लैंड थी। अब जो सरोज थी उसने कहा कि ये बताइए कि ओम प्रकाश का नाम उस कैटेगरी में क्यों नहीं है, उस लिस्ट में क्यों नहीं है, समझ रहे हो ना। देन सरोज गेट अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन दी बीपीएल लिस्ट, क्योंकि उसका नाम, वो तो गरीब है। सरपंच ने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है, उसका नाम तो इसमें है ही नहीं, वो जबकि वो पुअर है।
तब जब जाके पूरी चेक होती है कि वो वास्तव में पुअर है कि नहीं, तो उसके घर में सरपंच कुछ लोगों को भेजता है और कहता है कि जाके उसकी फैमिली इनकम पता करिए। और जब फैमिली इनकम आती है तो पता चल जाता है कि ओम प्रकाश बहुत ज़्यादा गरीब था। तो फिर उसको फाइनली उसको उस लिस्ट में डाल दिया गया, बीपीएल में, है ना, हिज नेम, उसके नाम को उसमें डाल दिया गया। तो आप इस तरह से देख रहे हैं ना कि ग्राम सभा कैसे कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। ठीक है, ग्राम पंचायत। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब ये देख लो, एक चीज़ ये देखो कि इश्यूज गांव में कौन कौन से हो सकते हैं, चाहे वो आपका लैंड से रिलेटेड हो, और बताओ वाटर से रिलेटेड, वाटर स्कार्सिटी, है ना, और क्या प्रॉब्लम आ सकती है बेटा गांव में? स्कूल, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, और फूड की प्रॉब्लम क्या है? फूड की प्रॉब्लम नहीं, हाँ, पर ये कह सकते हो राशन कार्ड, ये जो बीपीएल वाला लिस्ट है ना, बीपीएल एपीएल वाला, है ना, बीपीएल लिस्ट में अगर कोई हॉस्पिटल फैसिलिटीज, हाँ, गांव में हॉस्पिटल्स तो नहीं, पर हाँ हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, है ना, ठीक है। और इस तरह के जितनी भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे गांव में सॉल्व होती है। इश्यूज हो गए, ये बताओ, तो इतना तो क्लियर हो गया। हाँ बेटा। मैम कुछ लोग होते हैं मैम, वो लोग मैम एपीएल मैम वो अमीर भी होते हैं मैम, पर तब भी मैम वो लोग सरकारी स्कूल में कर लेते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में उन बच्चों को मिड डे मील मिलता है। हाँ, तो ये तो है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट ने मिड डे मील की व्यवस्था इसलिए की है गवर्नमेंट स्कूलों में कि बच्चों का इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। इनरोलमेंट मतलब कि बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे स्कूल में, मिड डे मील की वजह से आएंगे। तो जब उनका इनरोलमेंट बढ़ेगा तो वो क्या होंगे, वो एजुकेट होंगे, वो आएंगे तो पढ़ेंगे कि भाई जब तक से मिड डे मील नहीं मिलेगा वो पढ़ेंगे बैठ के, तो बच्चे एजुकेट होंगे, तो देश का लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा कि हमारे देश में, ठीक है। तो इस पर मैम जो मैम पहले से एक अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मैम बाद में मिड डे मील के आगे में क्यों खा रहे हैं? कुछ लोग आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, है ना, तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं आपको। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी बेटा, एक क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी अदर इंसिडेंट व्हेन पीपल आर अनएबल टू स्पीक? एक क्वेश्चन है, चलो बताओ। How can the Gram Sabha prevent the Panchayat from doing what it likes? ग्राम सभा पंचायत को, जो आप कह रहे थे ना बेटा कि अगर सरपंच ही गलत काम करता है तो क्या किया जाए, तो ग्राम सभा पंचायत को कुछ भी गलत करने से कैसे रोक सकती है? समझ रहे हो ना सारे बच्चे? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आई थिंक कि आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी, हो रही है ना बेटा? क्या आप किसी आपके गांव में ग्राम पंचायत होगी, ग्राम सभा लगती होगी, है ना, तो क्या आप अपने गांव के किसी सरपंच जी का नाम बता सकते हो? और आपके गांव में पंच में कितने लोग थे, बता सकते हो? मैम पंच में तो मैम 5 लोग थे। 5 लोग थे, और सरपंच जी का नाम क्या था? मैम सरपंच मैं पंच जी क्यों बोल रहे थे पर हाँ, पंच जी ही बोला जाता है, कहीं पे प्रधान जी बोला जाता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये आपको समझने के लिए कि गांव में प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के ये जो गांव में ये भी गवर्नमेंट का एक पार्ट है ना, तो इसमें कैसे काम हो रहा है, ठीक है।